क्लास 4 इस्लामियात। आज हम पढ़ेंगे सबक आदाब मजलिस। आदाब अदब की जमा। मजलिस के मायने है बैठने की जगह या वो जगह जहां आदमियों का ग्रोह जमा हो। इस सबक की तकमील पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में मजलिस का मफहूम जान सकें, मजलिस के आदाब समझ सकें। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आदाब मजलिस जान सकें, मजलिस के मकासद और इनकी इकसाम, दीनी खुशी और गमी वगैरह के पेश नज़र इनमें शिरकत कर सकें। मजलिस के लफ्ज़ी मायने बैठने की जगह के हैं। इस्तिलाह में मजलिस से मुराद वो जगह है जहाँ लोग किसी ख़ास मकसद के लिए जमा होते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं। आदाब मजलिस से मुराद वो बातें हैं जिनका ऐसे मौक़ों पर ख्याल रखना ज़रूरी होता है। आदाब का ख्याल रखने की वजह से मजलिस में मौजूद लोग तकलीफ़ और परेशानी से बच जाते हैं और एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का बायस होते हैं। दीन इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हयात कहते हैं ज़िंदगी को और ज़ाब्ता का मतलब है असूल और ज़वाबित, यानी दीन इस्लाम हमें ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल सिखाता है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को आदाब मजलिस की तालीम देते हुए फरमाया कि जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम का पूरा पूरा ख्याल रखें। इसी तरह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो। अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा, कुशादगी, फराखी, वुसअत। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम मजलिस नबवी में नहायत अदब और एहतराम से बैठते और खामोशी और तवज्जो से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनते। मजलिस नबवी यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस। मजलिस के चंद अहम आदाब दर्ज झैल हैं। नंबर 1, मजलिस में दाखिल होते वक्त सलाम करना चाहिए। नंबर 2, मजलिस में जहाँ जगह मिले बैठ जाना चाहिए। नंबर 3, मजलिस में अपनी बारी पर गुफ्तगू करनी चाहिए। नंबर 4, मजलिस में दूसरों की बात नहीं काटनी चाहिए। नंबर 5, मजलिस में बड़ों की बात गौर से सुननी चाहिए। नंबर 6, मजलिस में गैर ज़रूरी तौर पर नहीं बोलना चाहिए। मजालिस मुख्तलिफ तरह की होती हैं। मजालिस मजलिस की जमा, और हर मजलिस का कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। जैसे किसी खुशी या गमी के मौके पर किसी मजलिस में शरीक होना या किसी दीनी मजलिस में शिरकत करना। बास मजालिस नेकी की बजाय बुराई पर आमादा करने वाली होती हैं। ऐसी मजलिसों में शिरकत से इज्तनाब करना चाहिए। इज्तनाब करना चाहिए यानी गुरेज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम अच्छी मजालिस में शिरकत करें, आदाब मजलिस का ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए तकलीफ़ का बाइस ना बने। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मजालिस इमानत होती हैं। सबक हमने पढ़ा, अब इसकी मश्क करते हैं। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। अलिफ, मजलिस के लफ्ज़ी मायनी हैं। अलिफ, चलने की जगह। बे, सोने की जगह। जीम, बैठने की जगह या दाल, काम करने की जगह। दुरुस्त जवाब है जीम, बैठने की जगह। बे, आदाब मजलिस का ख्याल रखने से लोग बच जाते हैं। अलिफ, तकलीफ़ और परेशानी से। बे, बीमारी से। जीम, नुकसान से या दाल, चोट लगने से। दुरुस्त जवाब है अलिफ, तकलीफ़ और परेशानी से। जीम, आदाब मजलिस की तालीम दी गई है। अलिफ, सूरह फातिहा में। बे, सूरह बकरा में। जीम, सूरह मुजादला में या दाल, सूरह हूद में। दुरुस्त जवाब है जीम, सूरह मुजादला में। दाल, हदीस मुबारक की रूह से मजालिस होती हैं। अलिफ, इमानत। बे, नेमत। जीम, रहमत या दाल, भलाई। दुरुस्त जवाब है अलिफ, इमानत। हे, किस किस्म की मजालिस में शिरकत करनी चाहिए? अलिफ, अच्छी मजालिस। बे, बुरी मजालिस।
جیم بے مقصد مجالس یا دال گانے بجانے کی مجالس؟ درست جواب ہے اچھی مجالس۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، دین اسلام ایک مکمل ڈیش ہے۔ دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ ب، مجلس میں اپنی ڈیش پر گفتگو کرنی چاہیے۔ مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ جیم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجلس میں نہایت ڈیش سے بیٹھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجلس میں نہایت ادب اور احترام سے بیٹھتے۔ دال، مجلس میں دوسروں کی بات نہیں ڈیش چاہیے۔ مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، مجلس سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مجلس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں لوگ کسی خاص مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، کوئی سے 2 آداب مجلس لکھیں۔ جواب ہے، نمبر 1، مجلس میں دوسروں کی بات نہیں کاٹنی چاہیے۔ نمبر 2، مجلس میں غیر ضروری طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، مجلس کی کوئی سی 2 اقسام بتائیں۔ جواب ہے، نمبر 1، خوشی کی مجلس۔ نمبر 2، دینی مجلس۔ سوال نمبر 4، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آداب مجلس کی تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے؟ جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آداب مجلس کی تعلیم دینے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد ہے۔ ترجمہ، مومنو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو کھل کر بیٹھا کرو، اللہ تم کو کشادگی بخشے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، آداب مجلس بیان کریں۔ جواب ہے، مجلس کے چند اہم آداب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مجلس میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا چاہیے۔ نمبر 2، مجلس میں جہاں جگہ ملے بیٹھ جانا چاہیے۔ نمبر 3، مجلس میں اپنی باری پر گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 4، مجلس میں دوسروں کی بات غور سے سننی چاہیے۔ نمبر 5، مجلس میں غیر ضروری طور پر نہیں بولنا چاہیے۔ سوال نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مجلس کی کیفیت بیان کریں۔ جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مجلس نبوی میں نہایت ادب اور احترام سے بیٹھتے اور خاموشی اور توجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتے۔